हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विकास कुमार सिन्हा। आई एम योर फिजिक्स टीचर। ठीक है। आज जो है वो हम अल्टरनेटिंग करेंट का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करेंट का आरएमएस वैल्यू। इसका अल्टरनेटिंग करेंट का आरएमएस वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आरएमएस का, तो आरएमएस का पूरा नाम क्या हुआ? रूट स्क्वायर वैल्यू, और इसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है। अब ये बताइए कि हमारे घर में जो यूज हो रहा है वो प्रत्यावर्ती धारा हो रहा है, और प्रत्यावर्ती धारा का बहुत सारा मान बताए थे। उन मान में से कौन सा मान हमारे घरों में यूज होता है? तो मेरा राइट आंसर होगा वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है। इसके पहले जो है वो हम औसत मान तक हम लोग क्लियर कर चुके थे, और वो भी अच्छे से समझ में आया होगा, ये हम आशा आप लोग से रख सकते हैं। आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है। कमेंट बिल्कुल करना चाहिए, तब ना हमको पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आया या समझ में नहीं आया। ठीक है। ओके। ये कमेंट और लाइक शेयर ये सब में कभी भी कमी मत करना। ठीक। तो आज हम बात करेंगे वर्ग माध्य मूल मान। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आई आर एम एस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? आई आर एम एस वैल्यू। इस मान को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं आभासी मान। कौन सा मान? आभासी। आभासी मान। ये सब जो है वो कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा। इसी मान को हम कौन सा मान बोलते हैं? आभासी मान। थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये बताओ भाई कि आई आर एम एस जो वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मान क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखें। ठीक है। देखिए, आई आर एम एस का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है, इसका जो मान होता है वो होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। कितना होता है? आई नॉट अपॉन रूट टू। ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार दिखेगा, है ना? तो आई आर एम एस का जो मान होता है वो कितना होता है? आई नॉट अपॉन रूट टू। और इसी को प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। और ये प्रूव करने का जो है वो कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। कितना? 5 मार्क्स। ठीक। तो बताइए कि आई आरएमएस का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? आई नॉट अपॉन रूट टू। जहाँ पे आई नॉट को तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं शिखर मान। कौन सा मान? शिखर मान। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिक वैल्यू, है ना? पिक वैल्यू। और ये मान जो है वो जब भी निकाला जाता है तो एक साइकिल में निकाला जाता है, अर्थात पूर्ण चक्र में निकाला जाता है। कौन सा चक्र में? पूर्ण चक्र में निकाला जाता है। किसका मान? आई आर एम एस का मान, अर्थात वर्ग माध्य मूल मान जो है वो कौन सा चक्र के लिए निकाला जाता है? हाफ या फुल? तो मेरा आंसर होगा भैया फुल के लिए निकाला जाता है। तो बताइए कि इसका जो मान हम निकालेंगे वो कौन सा चक्र के लिए निकालेंगे? हाफ साइकिल या फुल साइकिल? लिखेंगे फॉर फुल साइकिल, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण चक्र के लिए। पूर्ण चक्र के लिए आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको 1 मिनट भी इधर उधर नहीं कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। बाकी समझाने का जो जिम्मेदारी है वो पूरा का पूरा मेरा है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझा के ही छोड़ेंगे। ठीक है। ओके। अब देखिए एक चीज़ और, कभी कभी इसी को जो है एक और रूप में लिखा हुआ रहता है। अगर हम मान निकालें तो इसका मान होता है 0.707 आई नॉट। अगर हम इसका वैल्यू पूरा के निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.707 आई नॉट। तो इसको भी थोड़ा सा माइंड में आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्म में आपको पूछ लिया जाएगा। तो बताइए कि आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या हुआ? आई नॉट बटा रूट टू बोलो, या 0.707 आई नॉट बोलिए। दोनों बातें क्या है?
सेम है। अब हमें ये समझाना होगा कि ये वैल्यू आया कहाँ से और इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक? मेन तो इसी चीज़ को समझना है आप लोग को। देखिए, यहाँ पे आपका जो सवाल लिखा हुआ रहेगा वो इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें। आपके जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा कुछ इस प्रकार से होगा और इसमें आप लोग लगा लीजिएगा एम वी वी आई, और ये जो सवाल बनते हैं वो आपका कितना मार्क्स का बनते हैं, 5 मार्क्स का, अर्थात ये शॉर्ट टाइप हुआ कि लॉन्ग टाइप, लॉन्ग टाइप, ठीक है। और हमें जो प्रूफ करना है वो करना क्या है, ये देखिए, आई आर एम एस इजकल टू आई नॉट अपॉन √2, ये चीज हमको लाना है। अब देखते हैं कि ये चीज हम लोग कैसे ला पाते हैं, ठीक है। बिल्कुल एनर्जेटिक हो ना भाई तुम लोग? हाँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसको बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ हम बता देना चाहते हैं जो इसका यूज होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये बताओ हमको कि इंटीग्रेशन, जैसे अगर हम तुमसे पूछें कि साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला है आपके पास कॉस के रूप में, तो आप लोग बोलिएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, हाँ कि ना। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। उसी प्रकार से अगर हम बोलें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग तुरंत बताइएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, हाँ कि ना। हाँ, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या होगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसको थोड़ा सा माइंड में रखे रहिएगा, ठीक है। एक चीज आपको और बता देते हैं, आरएमएस मान जो है वो कौन सा साइकिल के लिए निकालते हैं, फुल साइकिल के लिए ना। ये आपका हो गया फुल साइकिल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आई, आई का मतलब विद्युत धारा हुआ। ये जो आपका लाइन है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो बोलेंगे भैया स्मॉल टी यानी कि टाइम हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो समय लगा, एक चक्र में जो समय लगा उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं उसको, आवर्तकाल। तो बताइए कि एक चक्र में जो समय लगा उस टोटल समय को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। और जहां से ये ग्राफ शुरू होती है वो आपका कहाँ से शुरू होती है भाई, तो जीरो से शुरू होती है। यानी कि हमें सफर तय करना है जीरो से टी। कहाँ से कहाँ, जीरो से टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट लगाएं तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगा आपका, जीरो, और अपर लिमिट जो है वो आपका क्या होगा, टी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लोअर लिमिट का, लोअर लिमिट, इस लिमिट का प्रयोग हम लोग इंटीग्रेशन में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, इंटीग्रेशन में। तो लोअर लिमिट को हम हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, और इसका जो वैल्यू है वो आपका कितना है, जीरो। और अगर हम अपर लिमिट की बात करते हैं, कौन सा लिमिट का, अपर लिमिट, तो बताओ कि अपर लिमिट आपका कितना हुआ, कैपिटल टी, है ना। तो ये दोनों का यूज हम कहाँ पे करेंगे, समाकलन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका बनाने से पहले का दिमाग लगाना है, ठीक है।
अभी हम सॉल्यूशन शुरू नहीं किए हैं, सॉल्यूशन से पहले हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा उस बात को हम पहले ही समझा लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अब बात और आप लोग बताइए, क्या आई एवरेज निकालने के लिए सिखाए थे ना आपको बेसिक फार्मूला? आई ए भी जी का बेसिक फार्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ आई इनटू डी टी अपॉन टी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ भाई? T1 से T2। क्या ये चीज़ हम कल सिखाया था ना आपको? इसीलिए जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, वो आप शुरू से देखिए, लेक्चर 1 से देखिए, ताकि सब कुछ समझ में आवे और वो भी स्टेप बाय स्टेप समझ में आवे। ठीक, तो बताइए कि ये हो गया आई एवरेज का एक बेसिक सा फॉर्मूला। और यहाँ पे जो है वो हम लोग किसका मान निकालेंगे? आई एवरेज का मान नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे आई आर एम एस का मान। किसका मान? आई आर एम एस का मान। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आई आर एम एस को हिंदी में की बताए थे आपको? वर्ग माध्य मूल मान। इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि कैसे हम निकालेंगे इस मान को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आई का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? आई का वर्ग करेंगे। तो आई का जो वर्ग होगा वो आई स्क्वायर होगा, है ना? फिर उसका हम माध्य निकालेंगे। माध्य को हम औसत भी बोलते हैं, है ना? तो इसके पहले केवल आई का ना औसत निकाले थे, अब हम आई स्क्वायर का औसत निकालेंगे। किसका औसत निकालेंगे? आई स्क्वायर का। तो माध्य को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं? औसत। जब ये सब कुछ निकल जाएगा तब हम उसका मूल निकालेंगे। मूल का मतलब होता है रूट। क्या होता है? उसका रूट निकालेंगे और जो निकल के आएगा वही कहलाएगा आपका फाइनली वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, एक चीज और, तो बताइए कि वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए सबसे पहले हम आई का क्या करेंगे? वर्ग। फिर उसका क्या निकालेंगे? औसत मान। फिर उसका क्या निकालेंगे? मूल। और जो निकल के आएगा वही कहलाएगा आई आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो बताओ कि आई का क्या आपके पास कोई समीकरण था? एस, प्रत्यावर्ती धारा का एक समीकरण मेरे पास है भाई। वो कौन सा है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये समीकरण जो है वो कौन सा धारा का समीकरण है? तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो समीकरण है वो कौन सा धारा का है? प्रत्यावर्ती धारा का। कौन सा धारा का? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो बताइए कि हमें इसी का कौन सा मान निकालना है? वर्ग माध्य मूल मान। तो सबसे पहले हम इस आई का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। फिर उसका क्या निकालेंगे? औसत मान निकालेंगे। जो मान निकल के आएगा उसका क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे, अर्थात रूट निकालेंगे। और फाइनली जो आएगा वो कौन सा मान आएगा? वर्ग माध्य मूल मान। तो बताइए कि सबसे पहले हम आई का वर्ग करते हैं। किसका वर्ग करते हैं? आई का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अगर आपके एग्जाम में आवे तो आप लोग यहाँ से शुरू करिएगा। सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि हम जानते हैं कि वी नो डैट। क्या जानते हैं? आई इजकल टू, जो समीकरण जानते हैं उसको पहले लिख लीजिएगा। आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना? इसमें आपको सब कुछ बता ही दिए थे कि आई नॉट को हम शिखर मान बोलते हैं, ओमेगा को हम कोणीय आवृत्ति बोलते हैं और टी को हम समय बोलते हैं। और ये जो आई है वो डिपेंड किस पे करता है? टी पे करता है। यहाँ तक तो समझ में आया था। उसके बाद बताइए, उसके बाद हम लोग निकालेंगे फॉर फुल साइकिल। क्योंकि ये मान जो निकलता है भाई वो कौन सा चक्र के लिए निकलता है? पूर्ण चक्र के लिए। इसके बगल में हम हिंदी भी लिख देते हैं, पूर्ण चक्र के लिए। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है ना? ध्यान में रखिएगा। पूर्ण चक्र के लिए। अब बताओ कि पूर्ण चक्र का जो लिमिट है
पूर्ण चक्र का जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ लगाना है, जो लिमिट है, जो सीमा है, वो हमको लगाना है कहाँ से कहाँ, 0 से t तक। कहाँ तक? 0 से t तक, जहाँ पे 0 कौन सा सीमा हो गया, निम्न सीमा, और कैपिटल T जो है वो आपका कौन सा सीमा हुआ, ये 0 जो है वो कौन सा सीमा हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, निम्न सीमा। और ये जो आपका कैपिटल T है, ये आपका कौन सा सीमा हो जाएगा, उच्च सीमा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम मान निकालेंगे वो IRMS डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम करेंगे I का स्क्वायर। क्या करेंगे? I का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज। क्या निकालेंगे? एवरेज। तो I का स्क्वायर कितना होगा? I का मान कितना है? I नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा? I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब बताओ भाई कि अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का मान कितना आएगा? आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये जो मान आया वो किसका मान आया? आई स्क्वायर का। चलिए, ये तो हमने वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमें उसका माध्य निकालना है, क्योंकि माध्य को ही हम औसत बोलते हैं। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है आई स्क्वायर का माध्य। क्या निकालना है? आई स्क्वायर का माध्य। यानी कि नाउ अब हमें क्या निकालना है? आई स्क्वायर का एवरेज। एवरेज को ही हिंदी बोलते हैं औसत, और औसत को ही बोलते हैं माध्य। तो औसत निकालने का आपको एक प्यारा सा सूत्र दिए थे ना, इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ भाई? T1 से T2। अब बताइए कि यहाँ पे जो हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, वो किसका निकालेंगे? आई का निकालेंगे या आई स्क्वायर का निकालेंगे? तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पे जो इंटीग्रेशन निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? आई स्क्वायर का। ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू डी टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम 0 से लेके t तक आपका टोटल टाइम कितना हुआ? अभी तो फिलहाल स्मॉल t लिख देते हैं, और लेकिन ये स्मॉल t के जगह पे टोटल टाइम आपका हो जाएगा कैपिटल T। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते चलिएगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2, यानी कि लिमिट लगाना है 0 से कैपिटल T। ये बात हमने ऊपर ही बता दिया था। आई स्क्वायर का मान कितना निकाले हैं? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू डी टी, और अपॉन में टोटल टाइम कितना होगा? तो 0 से t लगा था ना, तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा t माइनस 0, अर्थात कितना हो जाएगा? कैपिटल T। ठीक, अब बताओ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ये कहता है कि जो कांस्टेंट मान है उसको आप कान पकड़ के बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट मान को। तो यहाँ पे कांस्टेंट मान कौन सा है? हम बोलेंगे भैया यहाँ पे कांस्टेंट मान जो है वो आपका है आई नॉट स्क्वायर। क्या हम इस मान को बाहर निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन में क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो बताओ कि बाहर में अब क्या होगा? तो बोलेगा आई नॉट स्क्वायर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, अपॉन, क्या इस टी को भी बाहर कर दें क्या? हाँ। अब आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर में लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से t, और यहाँ पे फंक्शन क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब आपको पता होगा, जो मैथ के, खासकर जो मैथ के बच्चा होगा उसको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट समाकलन हम लोग नहीं करते हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो है वो आपको कन्वर्ट कर देते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, जो कि हमने ऊपर में चर्चा कर रखा है।
तो इस साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा कितना, 2, है ना, इन फार्मूला बताए थे ऊपर में। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खोना है, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मजा आएगा। थोड़ा सा मच्छर ज़्यादा काट रहा है आज। आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल टी। बताइए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। ठीक है, ये कोई बड़ा चीज़ हमने नहीं लिखा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का एक प्यारा सा सूत्र होता है, जो मैथ के बच्चे होंगे उनको अच्छे से पता होगा, और जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे वो पता करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, क्या इस 2 को भी बाहर कर दे, क्या ये 2 लगता नहीं कि कांस्टेंट है, इसको भी हम क्या कर देते हैं बाहर, तो ये आपका क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 गुना टी, नीचे में कितना हो जाएगा 2t। अब बताइए कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से t। अब अंदर में जो फंक्शन बचा वो क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। सही है ना, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दोनों फंक्शन को एक को अलग कर देंगे और cos 2 ओमेगा टी को हम अलग कर देंगे। बस हम अपने रिजल्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं, है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए। चलिए अब देखिए कि आपका कितना हो गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग कर देते हैं, है ना, इंटीग्रेशन 0 से t। अब बताओ कि 1 गुना डी टी, अगर हम इसको इसको गुना करते हैं तो ये आपका 1 गुना डी टी कितना हो जाएगा, डी टी। ठीक, माइनस है तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर दिए, फिर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से t, और अगला जो फंक्शन है वो cos 2 ओमेगा टी है, उसको आप dt से गुना करिएगा तो कितना होगा, cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। कितने बच्चों को लग रहा होगा भैया इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, नहीं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम बताऊंगा, है ना, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको हम ब्रैकेट क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ये क्या हुआ, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब बताओ भाई कि यहाँ पे dt का समाकलन क्या होगा, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि dx का समाकलन x होता है, dy का समाकलन y होता है, dz का z होता है, तो बताओ भाई कि dt का क्या होगा। तो बोलेगा भैया dt का क्या होगा, t, लेकिन लिमिट जो है वो हमें कहाँ से कहाँ लगाना है, 0 से कैपिटल T। अब हम इसका क्या करें, इसके दिमाग लगाते हैं, है ना। सबसे पहले अगर साइन कॉस का अगर हमने ग्राफ पढ़ा होगा तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से, है ना। अब देखो ये जो ग्राफ हुआ वो किसका हुआ, साइन थीटा का। ठीक है, ये ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, और टाइम कहाँ से कहाँ लगा, 0 से कैपिटल टी। तो अगर ऐसा ग्राफ रहे तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा का। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा है। अच्छा एक बात और बताइए कि अगर हम इसका औसत निकालें तो ये जितना प्लस है उतना ही माइनस है, अगर हम इसका औसत निकालेंगे, अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो बताओ कि प्लस माइनस दोनों कट कर कितना हो जाएगा। अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें
तो वो आपका कितना हो जाएगा, 0। ठीक, ठीक उसी प्रकार से अगर हम कॉस की बात करते हैं, किसका, कॉस का, तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ठीक, अब बताओ कि अगर हम इसको डॉट लाइन से फिलहाल इस प्रकार से इसे कर दें, तो बताओ कि ये वाला पार्ट प्लस की माइनस, प्लस क्योंकि ऊपर है, ये वाला प्लस की माइनस तो बोलेगा प्लस, ये वाला क्या होगा, अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला और ये वाला अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और जितना प्लस का मान होगा उतना ही मान किसका हो जाएगा, माइनस का। बस दोनों बातें सेम है, केवल ढांचा अलग अलग है ना। तो बताओ कि ये जो ग्राफ हम बनाए हैं वो कौन सा थीटा का बनाए हैं, कॉस थीटा का। अब बताओ कि इसका भी एवरेज वैल्यू कितना होगा, एवरेज वैल्यू इसका भी कितना होगा, तो बोलेगा भैया दोनों प्लस को जोड़ देंगे और ये माइनस में घटा देंगे तो ये बिल्कुल कट पिट के आपका कितना बच जाएगा। इस बात को थोड़ा सा घेर देते हैं ताकि बच्चों को नज़र इस पे ज़्यादा पड़े। तो बताओ कि कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू कितना हुआ, 0। वो कॉस थीटा के जगह पे ओमेगा टी हो, चाहे 2 ओमेगा टी हो, चाहे कुछ भी हो, इसका जो मान हो जाएगा एवरेज वैल्यू, औसत मान, वो कितना हो जाएगा, 0। तो बताओ कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो कॉस का है ना, इसके साथ एंगल कुछ भी रहे, और ये तो आपका जो है वो फुल साइकिल है, कहाँ से कहाँ, 0 से टी, इसलिए इतना टोटल का जो मान है, इतना टोटल का जो वैल्यू है वो आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, सुन्ना, कितना हो जाएगा, 0। इसका जो वैल्यू है भाई वो कितना हो जाएगा, है ना। तो इसके जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, चलिए, अब कुछ भी नहीं बचा, है ना। नहीं तो कितना बचा, ये सोच रहा था कि इसका समाकलन निकालेंगे, फिर इसका लिमिट रखेंगे, वो सब चीज़ों से आपको हम मुक्त कर दिए। ठीक, कैसे मुक्त किए, ग्राफ की मदद से, है ना। तो साइन थीटा का एक चक्र में एवरेज वैल्यू 0 होता है, तो कॉस थीटा का भी एक चक्र में एवरेज वैल्यू कितना होगा, 0। बस दोनों का ढांचा केवल अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए, ये आपका कितना हो गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब बताओ भाई कि अगर हम यहाँ पे लिमिट रखें, तो ये स्मॉल t के जगह पे पहले हम किसको रखते हैं, अपर लिमिट को ना, तो स्मॉल t के जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल T। उसके बाद हम क्या देते हैं, रूल क्या कहता है कि उसके बाद आप माइनस दीजिए। उसके बाद इस स्मॉल t की जगह पे लोअर लिमिट रखते हैं, अर्थात शून्य रखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे आपको क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, टी में से 0 गया, कितना हुआ, टी। क्या ये टी से एक टी जो है वो मर गया, तो बताइए यहाँ पे जो मान बचा वो कितना बचा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये मान आरएमएस का नहीं आया, ये मान जो है वो किसका आया, तो हम बोलेंगे आई स्क्वायर एवरेज का, है ना। अब हमें तीसरा एक और काम करना था, मूल निकालना है। क्या निकालना है, पहले हमने आई का वर्ग किया तो हो गया आई स्क्वायर, फिर उसका हमने माध्य निकाला तो हो गया आई स्क्वायर एवरेज। अब हम इसका मूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा, रूट। बस 2 मिनट और, ठीक। तो हमें फाइनली किसका मान चाहिए, आई आर एम एस का। तो आई आर एम एस बराबर कुछ नहीं होगा, जो हमने आई, पहले हम आई का क्या किए, वर्ग किए, वर्ग हो गया, फिर उसका माध्य निकाले यानी कि औसत निकाले यानी कि एवरेज निकल गया। उसके बाद हमें निकालना है रूट, तो इसका हमने क्या निकाल दिया, रूट निकाल दिया।
तो अब बताओ कि आई स्क्वायर एवरेज का मान कितना दिया हुआ है, ऊपर में कितना निकाले हैं, तो रूट अंडर आई स्क्वायर एवरेज का मान कितना, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब बताओ कि आई नॉट स्क्वायर को अगर हम रूट निकालें तो इसका रूट कितना निकलेगा, आई नॉट, और 2 का जो है वो आपका रह जाएगा रूट 2। अब बताओ कि आई आर एम एस का जो मान है वो कितना निकल के आया, बराबर आई नॉट बटा रूट 2। ये आपका फाइनल व्यंजक हुआ। इसी को अगर हम डिराइव कर देते हैं, रूट 2 से भागा दे देते हैं, तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.707 आई नॉट। कहीं कहीं पे आई नॉट के जगह पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा आई मैक्स। ये हो गया कौन सा मान, वर्ग माध्य मूल मान। क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? अगर अच्छे से समझ में आता है ना तो कमेंट करिए, लाइक करिए, है ना, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल का लेक्चर जो है इससे भी इम्पोर्टेंट लाएंगे हम। ठीक, धन्यवाद। चलिए।